हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करवाई जाती है। तो यहाँ पे आप जो आपका एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो वो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। और ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लाइक बैंक के पीओ एग्ज़ाम, एसएससी, रेलवे और आईबीपीएस क्लर्क, इन सभी एग्जाम्स में ये टॉपिक पूछा जाता है। तो हम लोगों का टॉपिक इस समय चल रहा है रेशियो एंड प्रपोर्शन। इसके 4 पार्ट्स हो चुके हैं। आज हम लोग करेंगे पार्ट 5। तो पार्ट 5 हमारा क्वेश्चन नंबर 22 से स्टार्ट हो रहा है। और क्वेश्चन हमारा है, पढ़ने से पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक ना किया हो, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हो, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। डिवाइड द अमाउंट ऑफ ₹500 अमंग ए बी सी एंड डी। 500 एक अमाउंट है, उसको हमें ए बी सी डी में डिवाइड करना है। अब कुछ स्टेटमेंट गिवन है जिनके आधार पे हमें ये चीज़ें करनी है। तो आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सच दैट ए एंड बी टूगेदर गेट द थ्राइस एज मच एज सी एंड डी। ठीक है, तो बोला क्या है, ए प्लस बी टूगेदर कि ए प्लस बी जो है वो थ्राइस है सी प्लस डी का। अब अगर हम मान लें कि सी प्लस डी की वैल्यू अगर हमारी 1 है तो ए प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो क्या लिख सकते हैं, 3:1। ठीक है, तो हमने यहाँ तक कर लिया, यहाँ तक कर लिया हम लोगों ने। इसके बाद है बी गेट्स 4 टाइम्स व्हाट शी गेट्स। बी गेट्स 4 टाइम्स व्हाट शी गेट। ठीक है, व्हाट सी गेट। तो अब देखिए, C की वैल्यू अगर हम मान लेते हैं 1 है तो B की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 टाइम्स है तो 4। तो 4:1। ये अब हम लोगों ने ये लाइन भी कर ली। इसके बाद C गेट्स 1.5 टाइम्स एज मच एज D गेट। तो C और D की बात की जा रही है। तो बोला जा रहा है C क्या है, 1.5 टाइम्स है, जो भी D की वैल्यू है उसकी 1.5 टाइम्स है। तो अगर हम D की वैल्यू 2 ले लेते हैं तो C की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 × 1.5। तो ये क्या मिल गया, 3। तो हमें मिल गया 3:2। ठीक है, तो ये वैल्यूज मिल गई। अब हम लोग इसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं। अगर इस तरीके से लिखा हो तो B:C:D कैसे निकालते हैं। 4 का मल्टीप्लाई 3 से करिए 12, 3 का 1 से करिए 3, 1 का 2 से करिए 2। तो B:C:D की वैल्यू हमको मिल गई। अब देखिए, अब अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें, A प्लस बी अपॉन सी प्लस डी इज इक्वल टू हमारा है 3/1। अब हमें B की वैल्यू 12 पता है, C की वैल्यू 3 पता है और D की वैल्यू 2 पता है। तो ये सारी वैल्यूज पुट कर दें तो हमें A की वैल्यू मिल जाएगी, C की क्या है 3 है, D की है 2, 3/1। अब देखिए ये 5 हो जाएगा। 5 का मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो 15 आएगा। 15 में 12 माइनस कर दोगे तो 3 आएगा। तो A की वैल्यू क्या मिल गई, 3 मिल गई। अब आप कैसे लिख सकते हो, A:B:C:D क्या मिल गया, 3:12:3:2 ये मिल गया। लेकिन पूछा क्या था क्वेश्चन में, ये तो हमने सबके रेशियो निकाल दिए। क्वेश्चन में पूछा गया था, नाउ द वैल्यू ऑफ दैट ए गेट्स विल बी। तो किसकी वैल्यू पूछी गई है, ए की वैल्यू पूछी गई है। तो ए की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा ये पूरा रेशियो आया है, इस पूरे को आप क्या करोगे, पूरे को क्या करोगे, इस पूरे का आप सम कर लोगे। ठीक है, रेशियो में तो वैल्यू आपको पता चल गई, लेकिन इस पूरे का सम करो, क्या आएगा, 12 और 3 15, 15 का 16 17 18 19 20। तो 20 की वैल्यू
500 के इक्वल है रुपीज में, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी 500 डिवाइडेड बाई 20, तो क्या निकलेगा, इससे इसको काटोगे तो 2 से 50 को करोगे तो क्या आ जाएगा 25, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू क्या है 25 है। और क्वेश्चन क्या पूछा है, नाउ द वैल्यू ऑफ दैट ए गेट्स विल बी, तो ए की वैल्यू कैसे निकलेगी, 1 यूनिट की वैल्यू 25 है और यहाँ पे ए की वैल्यू है 3, तो 3 इंटू 25, तो क्या निकल आई 75 निकल आई। तो ए की भी वैल्यू हमें पता चल गई और सी की भी वैल्यू देखिए 3 है, तो सी की भी वैल्यू क्या निकल आई 75 निकल आई। अब निकालनी केवल ए की, ठीक है, सी की भी निकल आई। अब उसके बाद अगर हम बी की निकालना चाहें तो कैसे निकलेगी 12 इंटू 25, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आ गया 300। एक बार चेक कर लीजिए, यही आएगा 0 5 कैरी, ठीक है, तो ये आ गया 300। उसके बाद डी की वैल्यू क्या है 2 इंटू 25, तो आ गई 50। इन सबको ऐड करके देखिए कि आ रहा है, आपको सम मिल रहा है 375 और 75 को ऐड करते हो तो कितना मिलता है 150 और ये 50, तो क्या 150 और 50 क्या होगा 200 और 300, तो हमें 500 मिल गया टोटल। तो मतलब कि हमने जो ए की वैल्यू निकाली है वो बिल्कुल सही निकाली। हमें निकालनी किसकी वैल्यू थी, केवल ए की वैल्यू निकालनी थी। सी की भी निकालनी होती, रेशियो में ए और सी दोनों की वैल्यू 3 है, तो दोनों की ही वैल्यू 75 निकलेगी। ठीक है, तो ये तरीका होता है निकालने का। क्वेश्चन अब इसमें कैसा भी पूछ दिया जाए आप कर लोगे। ठीक है, तो फटाफट नोट डाउन करिए इसको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, आफ्टर एन इंक्रीज ऑफ 5 इन बोथ न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन चेंजेस टू 3/4। तो व्हाट वाज द ओरिजिनल फ्रैक्शन, तो ओरिजिनल फ्रैक्शन पूछा है। ओरिजिनल फ्रैक्शन का मतलब है, मान लीजिए 2 थे x एंड y, तो ये इसकी वैल्यू पूछी गई है और गिवन क्या है x + 5 y + 5 = 3/4 गिवन है। तो x/y पूछा है कि क्या होगा। तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन होते हैं तो हम लोग आंसर से क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, क्योंकि इस तरीके से तो आप सॉल्व करोगे तो आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले ऑप्शन ए को पुट कर दिया, x की जगह पे 7 और 11 की जगह पे y की जगह पे 11। तो अब देखिए x की जगह पे 7 पुट करिए, 7 + 5 11 + 5, तो क्या मिलेगा 12/16। इसको सॉल्व करिए, क्या मिलेगा 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 3/4 मिल गया। और यहाँ पे भी इक्वल टू में 3/4 आ रहा था। इसका मतलब ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आप ऐसे करोगे। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, इतने रुपए को इस तरीके से रेशियो में दिया गया है 3 पार्ट्स में डिवाइड करके, तो हमें निकालना है कि सेकंड पार्ट क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए 1/2, 2/3 और 3/4 दिया हुआ है। जब इस तरह का क्वेश्चन हो तो इसमें हमें रेशियो में निकालने के लिए तो बोला नहीं गया, पार्ट पूछा है। ठीक है, तो हमें ये नीचे की वैल्यूज हटानी है। तो हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे, आ जाएगा 12। 12 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे हर वैल्यू में, तो क्या आ जाएगा 6 रेशियो 3 4 जा 12, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9। ये हमको रेशियो मिल गया। ये हमारा फर्स्ट पार्ट के लिए है, ये हमारी सेकंड पार्ट के लिए वैल्यू है, ये हमारी थर्ड पार्ट के लिए वैल्यू है। इनका सम क्या होगा वो देखिए, 17 18 19 20 21 23 आ रहा है इसका सम। सम क्या आ रहा है रेशियो का 23। तो 23 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है
₹483। तो ₹483 गिवन है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 483 डिवाइडेड बाई 23। तो इसको डिवाइड करिए, तो 2 जा कितना होता है 46, फिर 1 जा जाएगा 23। तो 1 यूनिट की वैल्यू मिल गई ₹21। क्या मिल गई? ₹21। क्वेश्चन में क्या पूछा है? सेकेंड पार्ट की वैल्यू। सेकेंड पार्ट हमारा क्या था? 8। तो सेकेंड पार्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी? सेकेंड पार्ट की वैल्यू हो जाएगी 8 इंटू 21। मल्टीप्लाई करिए, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। तो ₹168 हो गई सेकेंड पार्ट की वैल्यू। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन होगा, इस तरीके से फ्रैक्शन में गिवन होंगी वैल्यू, तो सबसे पहले हम उसको सिंगल उसमें करेंगे, और उसको करने के लिए हम क्या करेंगे? जो नीचे वैल्यूज गिवन होंगी उसका एलसीएम लेके उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। फटाफट नोट डाउन करिए इसको। अब देखिए, इस क्वेश्चन को भी सेम ही क्वेश्चन है, तो हम ऐसे ही लिख लेते हैं। 30,000 की वैल्यू को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, ए बी एंड सी में, और रेशियो गिवन है, मतलब ये इस तरीके की फॉर्म में गिवन है। देन हाउ मच विल शी गेट? अब हाउ मच विल सी गेट? तो ये ए की है, ये बी की, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? ये तो फ्रैक्शन की फॉर्म में दिया, हम इसको इंटीजर की फॉर्म में कर लेंगे। तो इन तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? 30। ठीक है, तो 30 से हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे सब में। तो क्या वैल्यू निकल के आएगी? 3:2:5। ये वाली रेशियो निकल आया। अब इनका सम क्या है? 5 2 7, 7 के बाद 10 हो गया ना, 5 3 8 2 10। ठीक है, तो 10 हो गया। तो 10 की वैल्यू गिवन है 30,000। ठीक है, 30,000 वैल्यू गिवन है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 से इसको डिवाइड कर दो, 1 0 कट जाएगा, बचेगा क्या? 3,000 वैल्यू बचेगी। अब जब 3,000 आपकी निकल आई, तो अब आप क्या करोगे? 3,000 निकल आई 1 यूनिट की वैल्यू। सेकेंड पार्ट की पूछी थी, नहीं थर्ड पार्ट की पूछी थी, सी की पूछी थी। तो सी की वैल्यू क्या है? 5 है। तो लिखिए सी गेट्स, तो अब क्या हो जाएगा? 5 इंटू 3,000। तो क्या निकल आया? 15,000 निकल आया। अब हम ये देखना चेक करना चाहते हैं कि हमारा आंसर सही निकला है कि नहीं। तो हम क्या करें? ए और बी की भी वैल्यू निकाल लें। तो 3 से बी गेट्स 2 इंटू 3,000, तो आ गई 6,000। ऐसे ही ए गेट्स 3 इंटू 3,000, तो आ गई 9,000। सबको ऐड कर दीजिए, तो ये 15 है। 15 में आप 6 ऐड करो तो 21 आ जाएगी। 21,000 और 21,000 में 9,000 जोड़ दीजिए तो 30,000 आ गई। तो मतलब कि ये जो वैल्यू गिवन है, ये जो है, जो हमने आंसर निकाले हैं वो सही निकले, क्योंकि उन तीनों वैल्यू का जो सम है वो ये निकल रहा है। तो मतलब जो ये वैल्यू गिवन थी, तो इसको हमने रुपीज में निकाल लिया कि सी को रुपीज में 15,000 मिले, बी को रुपीज में 6,000 मिले, ए को रुपीज में 9,000 मिले। तो जिसकी भी वैल्यू पूछी जाए आप लोग निकाल दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 26, रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ कॉलेज क्या दिया हुआ है? बॉयज और गर्ल्स रेशियो दिया है 5:8, और क्या बोला गया है? इफ परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। तो बॉयज में कितना परसेंटेज इंक्रीज किया गया है? 10%। गर्ल्स में 20% इंक्रीज किया गया है रिस्पेक्टिवली। व्हाट विल बी द न्यू रेशियो? न्यू रेशियो कैसे आएगा? बहुत ही सिंपल है।
तो अगर आपको पता है कि रेशियो, अगर मान लीजिए इस तरीके से लिखा है 5/8 लिखा हुआ है, तो अगर दोनों तरफ आपने 0 लगा दिया तो क्या होगा, कुछ फर्क पड़ेगा उस नंबर पे, फ्रैक्शन पे? कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, 0 से 0 कट जाएगा, 5/8 ही रहेगा। तो हमने क्या किया, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए यहाँ भी एक 0 बढ़ा दिया, यहाँ भी एक 0 बढ़ा दिया। अब 50 का 10% निकालने के लिए कैसे निकालोगे, 50 × 10/100, 10% का मतलब है 2 0 से 2 0 कट गए, मतलब 5। तो 50 का 10% होता है, वैल्यू आई 5, तो मतलब 50 में आपने क्या ऐड कर दिया, 5। यहाँ पे देखिए 80 लिख लीजिए, 80 का 20% निकालिए, 80 × 20/100, 2 0 से ये 2 0 काट दिए तो आया 16। तो 80 का 20% होता है 16, तो ये आ गया 55, और ये क्या आ गया, ऐड कर दीजिए 6, और ये 80 था ना यहाँ पे, हाँ 5 और 8, ठीक है, और 20% तो हो गया ये 16 हमने ऐड कर दिया तो आ गया 96। तो 55:96, व्हाट विल बी द न्यू रेशियो? तो न्यू रेशियो हमारा आ गया 55:96। अगर कोई वैल्यू ऐसी निकलती जो किसी एक सिंगल नंबर से कट रही होती तो उस वैल्यू को आप काट के फिर न्यू रेशियो लिखते और उसके बाद फिर आंसर, ऑप्शन में आंसर देखते। आपको 5-6 ऑप्शन मिलते हैं, 5 ऑप्शन मिलते हैं, A B C D E, ठीक है। तो उन ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन में आपका आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो नोट डाउन करिए इसको। क्वेश्चन नंबर 27 हमारा है मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री। 3 तरह की सीट्स हैं एक स्कूल में, ठीक है, और उनका रेशियो दिया हुआ है 2, 3, 4। देयर इज अ प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज देयर सीट बाय 40%, 50%, 75% रिस्पेक्टिवली, ठीक है। एक किसी स्कूल में सीट है मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री की, उनका रेशियो दिया हुआ है 2:3:4, और कितना कितना इंक्रीज हो रहा है, 40%, ये इंक्रीज हो रहा है 50%, और ये इंक्रीज हो रहा है 70%। तो हमें न्यू रेशियो बताना है इंक्रीज होने के बाद कि क्या होगा। तो अब आप देखो, इन सब में एक एक 0 बढ़ा लो, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। फिर 20 × 40/100 क्या आ जाएगा, 20 × 40/100, ऐसे ही सब निकालेंगे, 2 0 से 2 0 कट गए, 8 आया। तो 20 में कितना ऐड कर दिया आपने, 8, तो मिल गया 28, ठीक है। अब देखिए 30 × 50%, तो 50/100 होता है 1/2, और इससे काटेंगे तो क्या मिलेगा, 15 मिलेगा। देखिए ऐसे 50/100, 2 0 से 2 0 कट गए, 15 आ गया, तो 30 + 15, तो क्या मिल गया हमको, 45। इसके बाद 40 का 75%, 25 यानी 75, 25 का 100, फिर 4 से इसको आपने काटा, 10 मिला, और 10 का मल्टीप्लाई 3 से करा, 30 मिला, तो 40 + 30, तो क्या मिल गया, 70। तो हमें न्यू रेशियो मिल गया ये, ठीक है। अगर किसी एक नंबर से ये सारे कट रहे होते तो हम उसको काट के थोड़ा छोटा कर देते, लेकिन ऐसा तो है ही नहीं, कट ही नहीं रहा है, ठीक है। तो इसलिए 28:45:70, ये इसका आंसर हो गया। आज के लिए इतना ही। अगर आपने चैनल को लाइक ना करा हो तो प्लीज़ लाइक कर दी, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।